शिक्षा विभाग, साथ ही आयुष विभाग के सभी कर्मचारी शामिल किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग के समस्त सफाई कर्मचारी, यानी नगरीय प्रशासन विभाग के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, इन्हें भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। साथ ही गृह विभाग, राजस्व विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, शहरी स्थानीय निकायों सहित अन्य विभागों के कर्मी जो कोविड-19 महामारी के लिए अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं। तो इसके तहत यानी जो पुलिसकर्मी हैं तथा अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्हें कि राज्य सरकार के अधिकारी जैसे कि कलेक्टर, एसडीएम के आदेश पर कोई दायित्व सौंपा गया है, ऐसे सभी कर्मचारी भी इसमें शामिल हैं। इस योजना में शामिल करने के उद्देश्य से कर्मी का आशय है कि राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियों आदि के द्वारा नियुक्त स्थायी, अनुबंधित, दैनिक वेतनभोगी, तदर्थ, आउटसोर्स एवं सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना के तहत बीमित स्वास्थ्य कर्मी के अतिरिक्त अन्य सभी स्वास्थ्य कर्मी इस योजना के लिए पात्र होंगे। मतलब स्वास्थ्य कर्मियों को या तो केंद्र सरकार की योजना का लाभ मिलेगा या फिर मुख्यमंत्री कोविड-19 कल्याण योजना का लाभ मिलेगा, किसी एक योजना का लाभ मिलेगा। योजना के तहत कवरेज कोविड-19 के कारण जीवन की हानि होने एवं कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर कोविड-19 के कारण जीवन की हानि के संबंध में पॉजिटिव मेडिकल परीक्षण को प्रमाणित करने वाली प्रयोगशाला रिपोर्ट आवश्यक होगी। अगर किसी कर्मचारी की कोविड-19 महामारी के कारण मृत्यु होती है तो इसकी रिपोर्ट आवश्यक होगी। हालांकि कोविड-19 संबंधित सेवा के दौरान दुर्घटना से आकस्मिक मृत्यु होने पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी। अगला जो बिंदु है, अधिकतम वित्तीय कवरेज, मतलब इसके अंतर्गत कितनी सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र कर्मी के कल्याण के लिए उनके दावेदार को 50 लाख रुपए का भुगतान किया जाएगा। अगला बिंदु है, संगरोध अवधि यानी क्वारंटीन पीरियड के दौरान कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान या देय नहीं होगा। यह महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई कर्मचारी कोविड महामारी से ग्रसित होता है, वह क्वारंटीन में रहता है या अस्पताल में उपचार कराता है जिस पर खर्च होता है, तो इस प्रकार के खर्च को इसमें देय नहीं होगा, प्रदान नहीं किया जाएगा। एक मुश्त 50 लाख की राशि इसमें जनहानि होने पर दी जाएगी। इस योजना के क्लॉज 3.4 के प्रावधान के अधीन रहते हुए योजनांतर्गत प्राप्त होने वाली राशि कर्मी द्वारा व्यक्तिगत रूप से ली गई अन्य बीमा पॉलिसी अथवा शासन की कर्मी के लिए लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी। मतलब कर्मचारी के द्वारा अलग से अगर कोई बीमा पॉलिसी ली गई है या शासन की जो सामूहिक बीमा योजना है उसके तहत कर्मचारी का बीमा है, तो यह जो 50 लाख की राशि है उन सभी बीमा योजनाओं के अतिरिक्त होगी। योजना की अवधि, प्रारंभ में जब यह योजना लागू की गई तो यह 30 मार्च 2020 से लागू हुई थी और 30 जून 2020 तक लागू रही। उसके पश्चात फिर इसकी अवधि को बढ़ाया गया और 30 अक्टूबर 2020 किया गया और वर्तमान में यह जो है 31 मई 2021 तक यह योजना प्रभावी है। सक्षम अधिकारी, जिला कलेक्टर अपने जिला क्षेत्राधिकार में आने वाले किसी भी दावे के संबंध में सक्षम अधिकारी होगा। आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ कौन होंगे? अपने जिला क्षेत्राधिकार के भीतर किसी भी दावे के प्रसंस्करण विमोचन के उद्देश्य से संबंधित जिला कलेक्टर आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ होगा। दावा प्रसंस्करण के उद्देश्य से डीडीओ सामान्य कोषालीन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित जिला कोषालय को दावों का बिल प्रस्तुत करेगा। निधि का आहरण, केस में दिया हुआ है कि कोषालय द्वारा निधि का आहरण किस मद से किया जाएगा। दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, साथियों यह बहुत महत्वपूर्ण है। दावा कैसे प्रस्तुत करना है, यानी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार के जो सदस्य हैं जिसमें पति या पत्नी एवं पुत्र पुत्री, दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों की सूची अभी हम आपको बताएंगे परिशिष्ट 1 में जो है के साथ दावा प्रपत्र भरकर इसे संबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा।
संबंधित कार्यालय इस संबंध में आवश्यक प्रमाण पत्र देगा और इसे सक्षम अधिकारी को अग्रेषित करेगा। सक्षम अधिकारी यानी जिला कलेक्टर दावे को प्रसंस्कृत करेंगे, स्वीकृत करेंगे, स्वीकृति जारी करेंगे, बिल तैयार करेंगे और दावे की राशि जारी करने के लिए कोषालय में बिल प्रस्तुत करेंगे और कोषालय के द्वारा संबंधित व्यक्ति के खाते में राशि जारी की जाएगी। दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि, यहाँ पर चूंकि ये पुराना आदेश है तो इसमें 30 सितंबर 2020 दिया हुआ है, लेकिन इसमें 45 दिन की अवधि है, यानी कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात 45 दिन के अंदर हम इस तरह के दावे के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। अब दस्तावेज कौन कौन से आवश्यक होंगे इसमें देखें। जीवन हानि के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। नामांकित या दावेदार व्यक्ति के द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र, अभी हम आपको दावा प्रपत्र दिखाएंगे। मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, जो मृतक कर्मचारी है उसका पहचान प्रमाण पत्र। दावेदार का पहचान प्रमाण पत्र, दावेदार पति है या पत्नी है या उसकी संतान है तो उसका पहचान प्रमाण पत्र लगेगा। मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र। फिर प्रयोगशाला रिपोर्ट जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 के परीक्षण में सकारात्मक परिणाम आए थे, मतलब कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट इसमें आवश्यक होगी अगर कोविड-19 के कारण मृत्यु होती है। जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश, मतलब जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, और मृत्यु प्रमाण पत्र जो स्थानीय निकाय के द्वारा जारी होता है। रद्द किया हुआ चेक, बैंक खाते की जानकारी के लिए दावेदार का रद्द किया हुआ चेक। संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था, कार्यरत था एवं कोविड-19 के रोकथाम हेतु कार्य कर रहा था, ये संबंधित कार्यालय का प्रमाण पत्र लगेगा। अगला है कोविड-19 से संबंधित सेवा के दौरान आकस्मिक मृत्यु के मामले में निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। सेवा के दौरान मतलब सीधे कोविड-19 से मृत्यु नहीं हुई है, कोविड-19 सेवा के दौरान किसी आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे। नामांकित दावेदार व्यक्ति के द्वारा विधिवत भरा हुआ और हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र। इसके अलावा मृतक का पहचान प्रमाण पत्र, दावेदार का पहचान प्रमाण, मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण पत्र और जिस अस्पताल में मृत्यु हुई उस अस्पताल का निर्गत मृत्यु सारांश और मृत्यु प्रमाण पत्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चूँकि दुर्घटना हुई है तो पीएम रिपोर्ट अनिवार्य होगी। रद्द किया हुआ चेक दावेदार का और एफआईआर, चूँकि दुर्घटना हुई है इसलिए एफआईआर की प्रति भी लगेगी। और संबंधित कार्यालय द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि मृतक उसी कार्यालय का कर्मचारी था एवं कोविड-19 के रोकथाम हेतु कार्य कर रहा था। तो ये आदेश है प्रमुख सचिव राहत आयुक्त राजस्व विभाग मध्य प्रदेश का। इसमें मैं आपको दावा प्रपत्र दिखा रहा हूँ। ये जो संपूर्ण आदेश है, इस आदेश की प्रति आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी, जहां से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना आवेदन पत्र। इसमें दावेदार का फोटो राइट साइड में स्वहस्ताक्षरित इसे लगाना है। कार्यालय प्रमुख को हम लिखेंगे, कार्यालय जिस विभाग के वो कर्मचारी थे विभाग का नाम, जिला का नाम और विषय मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत दावे की स्वीकृति के संबंध में आवेदन पत्र। तो इसमें सामान्य जानकारी, नामांकित या दावेदार का पूरा नाम, मतलब जो कर्मचारी के आश्रित हैं, आधार कार्ड के अनुसार नाम लिखना है, मृतक से संबंध लिखना है, फिर वर्तमान पता, दूरभाष नंबर, स्थायी पता, फिर मोबाइल नंबर, मृतक का पूरा नाम, मृतक के पद का नाम, पदस्थ कार्यालय, स्थान जहाँ पर वह कार्यरत थे, विभाग का नाम। इस तरह से ये कर्मचारी की सामान्य जानकारी। दूसरे पेज पर निम्नलिखित दस्तावेजों की मूल अथवा प्रमाणित प्रति। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो प्रतियाँ मूल रूप से चाही गई हैं, जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र मूल रूप से चाहा गया है उसे प्रस्तुत करना है। शेष जो हैं प्रमाणित प्रतिलिपियाँ होंगी, जैसे चेक,
रद्द किया हुआ चेक भी मूल प्रति चाहिए होगी। फिर यहाँ दावेदार के हस्ताक्षर, नाम और दूरभाष क्रमांक। इसके पश्चात जो कार्यालय प्रमुख है, कार्यालय प्रमुख इस पत्र के माध्यम से एक अग्रेषण पत्र लिखेंगे। उसका प्रारूप यहाँ दिया हुआ है, वे अपने जिले के कलेक्टर को लिखेंगे। ये अग्रेषण अधिकारी के हस्ताक्षर, इसमें पूरी जानकारी होगी कि कर्मचारी हमारे यहाँ कार्यरत थे और इनकी मृत्यु दिनांक इतने इतने को हो गई। ज्ञापन सह प्रमाण पत्र, ये 10 अप्रैल 2021 का आदेश है मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग का, जिसके तहत मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 1 अप्रैल 2021 से 31 मई की अवधि में लागू किए जाने के संबंध में। तो ये नवीनतम आदेश है। इस योजना को 1 अप्रैल से 31 मई के लिए लागू किया गया है और इस अवधि के दौरान दुर्घटना होने पर या कोविड-19 से ग्रसित होने के बाद मृत्यु होने से 45 दिन के अंदर हमको दावा प्रस्तुत करना है। ये पुराना आदेश है जो 26/9/2020 को जारी हुआ था। इस आदेश के माध्यम से 31 अक्टूबर तक इस योजना की अवधि बढ़ाई गई थी। ये और विस्तृत जानकारी है मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की। इसमें एक चीज़ और हम रेखांकित करना चाहेंगे, प्रकरण में दावा हेतु पात्रता कि कौन दावेदार हो सकता है। मृतक शासकीय कर्मी के पति या पत्नी जैसी भी स्थिति हो, अगर पुरुष कर्मचारी है तो उसकी पत्नी दावेदार होगी, अगर महिला कर्मचारी है तो उसके पति दावेदार होंगे, प्रथम हकदार होंगे। दूसरे नंबर पर अगर ये नहीं है, पति या पत्नी ना होने की स्थिति में विधिक संतान जिसमें विवाहित पुत्री को छोड़कर, विवाहित पुत्री हकदार नहीं होगी, जिसकी उम्र मृत्यु दिनांक को 25 वर्ष से कम हो एवं दिवंगत शासकीय कर्मी पर पूर्णतः आश्रित हो, को दावा राशि प्राप्त करने की पात्रता होगी। एक से अधिक संतान होने पर कुल दावा राशि बराबर बराबर हिस्सों में देय होगी। अब अगर प्रथम स्थिति और दूसरी स्थिति दोनों ही नहीं होती हैं तो इस स्थिति में तीसरा विकल्प है कि माता पिता, कर्मचारी के माता पिता यदि वह पूर्णतः आश्रित हों। अब अगर वे भी ना हो तो ऐसे प्रकरण जहां मृतक शासकीय सेवक है की स्थिति में दावा हेतु वह व्यक्ति पात्र होगा जिसे मृतक द्वारा सर्विस रिकॉर्ड में मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान के लिए नामित किया गया है एवं जिसका प्रमाणीकरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। मतलब कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में नॉमिनी के रूप में जिनका नाम होगा वे इसके लिए दावेदार होंगे। तो साथियों, ये जो आदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश है। वर्तमान में चूँकि कोविड-19 महामारी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है तथा इस योजना की अवधि 31 मई 2021 तक बढ़ा दी गई है। हो सकता है कि यह अवधि आगे भी बढ़ाई जाए। अगर संक्रमण की दर में कमी नहीं आती है तो यह निश्चित है कि यह योजना आगे भी बढ़ाई जाएगी। तो इस आदेश की प्रति को आप डाउनलोड करके रखें तथा आवश्यकता पड़ने पर अपने साथियों को, परिचितों को इस आदेश से तथा दावा फार्म से अवगत कराएं। अपने आगामी वीडियो तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।